फिलहाल अभी तक 5 तक करें ना, 5 से ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर 6 से 11 भी नहीं कर रहा, 11 नहीं 12 तक। 6 से 12 में कुल कितने सवाल हो जाते हैं, 5 हो तो 7 सवाल हैं कुल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे तक बढ़ाएंगे, जो कि बहुत भारतीय क्वेश्चन है, और इनके होने के बाद तो वो बच्चे को सवाल करोगे तब तक तुम्हारे हाथ थोड़े से खुल जाएंगे बड़ी तरह से। ध्यान से देखना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 सुने पहले ध्यान से। सबसे पहले तो पढ़ लें क्या लिखा है 13, उसके बाद में एक बार मुझे करते हुए देखें, उसके बाद में तुम अगला ट्राई करोगे अपने आप से। ठीक है सुने, जैसे कि आपने देखिए करने बहुत सारे सवाल करने हैं। अभी सबसे पहली बात बताएंगे क्या दिया गया है। 2 नंबरों का सम कितना है 24, और उनका मैक्सिमम क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब छोड़ो ये बात, छोड़ो ये बताओ। पहले मुझे कोई बताए 2 नंबर बोले जिनका प्लस 24 आता हो। 2 नंबर जिनका प्लस 24 आता है, ऐसे कुछ नंबर बताओ। हाँ बताओ, जो बहुत बता सारे बताओ। 1 और 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 23 आएगा। प्लस तो 24 ही है, छोड़ो। 2 और 22 मतलब 1 और 23, 1 और 23 ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 आएगा। अगला 2 और 22 कितना आएगा, अगला 3 और 21 कितना आएगा 63, अगला 4 और 20 कितना आएगा 80। तो ये बोल रहा है कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको जोड़े तो 24 आएगा, मल्टीप्लाई मैक्सिमम 80 से बड़ा कुछ हो सकता है, लास्ट कितना बड़ा आंसर आ सकता है वो बताना है बिना ऐसे करके। मतलब ये तो बहुत घटिया तरीका हुआ ना। तो 24 दिया तो ठीक है, 80 दे दे कुछ तो हम बस पैटर्न ही बनाते रह जाएंगे। कोई दे दे 5 और 19 तो आंसर क्या आएगा 95। कोई दे दे 6 और 18, कौन सा निकालेंगे, 18 से कितना होता है 108, 7 और कितना 17। तो ऐसे करके तुम मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन। कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि 2 नंबर ऐसे ढूंढ के निकाल रहा हूँ मैं जिनको जोड़े 24 आए और मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए मैक्सिमम। सवाल करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सवाल की स्टार्टिंग देखना। सवाल की स्टार्टिंग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या लिखी हुई है 24। मतलब 2 नंबरों को मान लो, 2 नंबर x और y उनका प्लस 24 है, और उनका क्या मैक्सिमम करना है तुरंत। जिसको मैक्सिमम करना है उसे देखिए, मतलब p इक्वल टू में x मल्टीप्लाई y, उसको p बोल सकते हो, इसको तुम लोग fx बोल सकते हो, fx इक्वल टू xy, जो तुम्हें सही लगे और कुछ खास नहीं। ठीक है, इसी में अगली काम की बात ये कि मोस्ट इंपोर्टेंट सभी लोग अपनी पहली लाइन ध्यान से लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 24 और दूसरा fx इक्वल टू में xy। ठीक, अब fx इक्वल टू में x, y की जगह पर वैल्यू बताएंगे तो क्या बनेगी 24 माइनस के x, तो y की जगह वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस के x। fx इज इक्वल टू में x का जब दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना 24x माइनस के x स्क्वायर। मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम पहले सवाल समझ लो। सवाल ये कि 2 नंबर बताने जिनको जोड़े तो 24 और मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम आना चाहिए, और उसके हिसाब से हम लोगों को पहले वो लिखना है x प्लस वाई 24, और जो मल्टीप्लाई है उसको तुम p लिखो, fx लिखो, y लिखो, d लिखो, जो लिखना वो लिखो। पर अपने सवाल पर आ जाओ। तुम बस ये बता, तुम लोगों ने 2 टाइप के सवाल पढ़े थे, एक तो पढ़े थे अलजेब्रिक, एक पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक। ये कौन सा है अलजेब्रिक, ये नीचे वाले कौन से हैं, ये सारे नीचे वाले कौन से हैं अलजेब्रिक हैं, सब अलजेब्रिक सवाल हैं। किताब को बता के ट्रिग्नोमेट्रिक कठिन है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर 24x का डेरिवेटिव बोलो, 24 माइनस के एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो माइनस के 2x इक्वल टू में 0, यहाँ से 24 इक्वल टू में 2x, और 2 से 24 काटेंगे तो x की वैल्यू क्या निकली 12। अब ये मैक्सिमम देगा कि मिनिमम, मैक्सिमम है किससे पता लगाएंगे, तो हमने इसी फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करा, तो डबल डिफरेंशिएट करने पर 24 का डेरिवेटिव 0 और माइनस के 2x का डेरिवेटिव माइनस के 2, ये कैसा निकल के आया नेगेटिव। यानी कौन सा पॉइंट है अपने पास में
मैक्सिमम पॉइंट है, और अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है तो बात को बिल्कुल साफ साफ आर पार कर जाए ध्यान से कि अगर दो नंबरों का प्लस 24 है, उनमें से वन नंबर x की वैल्यू अगर आ रही है 12, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 12, दोनों का प्लस 24 आना चाहिए। ये वो दो नंबर हैं जिनको अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हें 24 भी मिलेगा, और अगर तुम इनका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 144 यानी कि मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, देख लें ध्यान से, मल्टीप्लाई मैक्सिमम। इनके सिवाय कोई और अगर सोचेगा ना तो 13 और 11 उनका मल्टीप्लाई आता है 143, एक कदम पीछे रह जाता है। कोई और सोचेगा तो कितना 14 और 10 उसका कितना आता है 140। मतलब 12 सबसे बड़ी वो संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर सबसे बड़ा नंबर मिलेगा और जोड़ने पर 24 मिलेगा। निकालने के तरीके में सबसे मेन चीज, सवाल यहाँ से शुरू में नहीं होता, हर सवाल में मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है उसकी पहली दो लाइनें कि बालक इन्हें लिख पाया कि नहीं लिख पाया। बस तुम्हें इस बात को लिखने की कोशिश करनी है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके लगातार 18 में तक। ठीक है, 17 में सिखा दूंगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 सुने ध्यान से, जरा बताएं। 14 तो काफी आसान है, किसका क्या दिया है प्लस बोलो, x प्लस वाई इक्वल टू में 60 और fx कितना दिया है, fx किसे मानना है, जिसको तुम्हें मैक्सिमम या मिनिमम करना वही तुम्हारा fx है, फंक्शन है, वो क्या माना जाएगा x वाई क्यूब। इसमें एक वैल्यू पुट करनी, बताओ किसकी पुट करी जाए, y की पुट कर लो, x की पुट कर लो, जो सही लगे वो पुट कर लो। अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू 60 माइनस के x, तुम लोगों ने इस जगह पे पुट किया x, y की जगह पे 60 माइनस के x का होल क्यूब, कर डिफरेंशिएट, u v से निकाले क्रिटिकल पॉइंट पर लेंथ निकाल दें आंसर बड़े बड़े से। क्या दिख रहा है, क्या शहद देसी मुहाल का शहद ये कह रहा है। अच्छा अब पढ़ लेते हैं। शहद देसी बना रही हूँ बाद में, तो वो क्या शहद क्यों बनाएंगी भारत में, जो सर भारत में चल रहे शहर बनाने। चलो ऐसा होगा जब बॉर्डर पे रह रही हूँ तो एक आध मधुमक्खी की गलती से हमारे लोग में गुस्सा शहर बना ले, बिल्कुल पीता था ये। डेरिवेटिव ध्यान से हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर देख लें, पर इन प्रयासों को पुनः करेंगे ध्यान से, है ना। ये सबसे डेडलीस्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज यही मानी जाती है, डेडलीस्ट में से एक। चलिए बताओ, x का डेरिवेटिव 1 और मल्टीप्लाई में 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, फिर जब इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में अंदर वाले का -1 इंटू मैक्स। नेक्स्ट कर लें। मैं अगर फर्स्ट सिंपल लिखना लिख दूं, भैया ये लिखा है 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये लिखा माइनस के 3x ब्रैकेट में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ठीक लिखा मैंने, वेरीफाई कर। अब मुझे अगला काम बताएंगे क्या करना है, कॉमन लेना। मैं जैसे कॉमन निकालूंगा 60 माइनस के एक्स का क्या होल स्क्वायर, तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 60 माइनस एक्स आया, और यहाँ से भी स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस की 3x और इक्वल टू में 0। 60 माइनस एक्स, तुम्हें सवाल को कैलकुलेट होते हुए समझने की नीड नहीं है, मेन बात है स्टार्टिंग को देखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हम कर सकते हैं। खैर भाई, अगर 60 माइनस के 4x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, और जब इस वाले 60 माइनस x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। इसमें एक आंसर तो पक्का गलत है 60। अगर अकेला नंबर खुद ही 60 हो जाएगा तो बचे हुआ कितना होगा 0, और इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 0 तो आंसर क्या आ जाएगा, इससे बढ़िया तो मैं 59 और 1 ले लूं, कम से कम 0 तो नहीं बने।
खैर हमारा करेक्ट आंसर 15 है। अगर x की वैल्यू 15 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 45, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर 60 आना चाहिए। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट है कि मिनिमम है। वो कैसे साबित करोगे? डबल डेरिवेटिव। और डबल डेरिवेटिव करने में अगर तुम्हारे हाथ आज से पहले कभी कांपे हैं तो अब उन्हें छोड़ देना, उन हाथों को काट दो जो कांप जाए, क्योंकि आगे खतरनाक खेल है। अब डेरिवेटिव डबल वाला सुन लें, पर उसको सॉल्वर नहीं करना होता है, तुम लोग उसको सॉल्व करते हो। देखे ध्यान से, पहले इसका डेरिवेटिव इस वाले का डबल डेरिवेटिव किया तो पहले 3 आगे होते क्या बनेगा? 3 60 माइनस के एक्स का होल क्यूब, नहीं होल क्यूब नहीं, रूट स्क्वायर इनटू माइनस के 1 माइनस के 3 लगा देने दिया मैंने। इसका किससे होगा? यूवी से। जब यूवी से करेंगे तो पहले एक्स का 1, फिर मल्टीप्लाई में 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद में इसका करेंगे 2 60 माइनस के एक्स मल्टीप्लाई में माइनस के 1 और इनटू में फिर आगे वाला एक्स। बस इतना करना। एक लाइन में लिख देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख ही रहा है, ऑब्वियसली दिखेगा। जब तुम मेरे हाथों से देख रहे हो तब दिखेगा, अपने हाथों से करोगे तब नहीं दिखेगा वो। 3 ब्रैकेट में 60 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2x, क्योंकि ये माइनस ये 2 और ये वाला x माइनस के 2x और ब्रैकेट में 60 माइनस के x। अब किसी ने भी अगर इसको मल्टीप्लाई करके और कुछ करने की कोशिश करी वो गलत करता है, उसे काम कभी नहीं करना। पहले ध्यान से देखना कोई नेगेटिव गायब तो नहीं कहीं से है। एक नेगेटिव यहाँ आएगा और ये वाला नेगेटिव ही आएगा। अब ठीक, मतलब ये माइनस का 1 था, इसके साथ मिलेगा और माइनस का 3 पीस चलेगा। मैंने -3 -1 को प्लस कर दिया इस वजह से। अब एक्स वैल्यू क्या निकली है तुम्हारी? तुम्हें 15 पुट करना है, बस सॉल्व नहीं करना, तो बस सिंपल सिंपल बातें बतानी है। एफ में मैंने 15 पुट करा तो -3 इंटू 60 में से 15 गए तो 45 का स्क्वायर, माइनस के 3 इंटू 60 में से ये गए तो 45 का स्क्वायर, ये वाला 2 इंटू में 15 और 60 में से ये गए तो कितना आएगा? 45। तो मुझे इतना बता दो ये आंसर कैसा देगा, बताओ। ये आंसर कैसा? सॉल्व नहीं करना है किसी को, नेगेटिव। ये वाला आंसर भी कैसा आएगा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है तो कुल मिला के 15 पुट करने पे कैसा आएगा? नेगेटिव। तो बस ये बोलना कि सर 15 जब मैंने पुट किया डबल डेरिवेटिव में तो मेरा आंसर 0 से छोटा आया, और अगर मेरा आंसर 0 छोटा आया तो 15 कौन सा पॉइंट है? 15 इज मैक्सिमम पॉइंट। सॉल्व नहीं करना है, बस दिखाना है कि हमारी जो वैल्यू है जिसपे सबसे बड़ा आंसर आएगा वो कौन होगा? 15। अब बस सवाल के जवाब दे दें। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। बस आंसर। एक आध बार पुनः पुनः प्रयास अवश्य, बिना उसके नहीं। जैसे कि मुझे लगता है कि तुम क्वेश्चन नंबर 15 में करने को बेकार हो गए तो कर लो, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 नंबरों का सम 35 है और x² y5 की वैल्यू एक्सो करनी है। ध्यान से अपनी हिम्मत पे चले, और अगर मैं बात सुने तो और बढ़िया रहेगा कि x की वैल्यू डालना है। x की x पे बराबर छोटी है ना, छोटी पावर है, x की वैल्यू पुट करना। सवाल ऐसे है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 35 और एफ एक्स इज इक्वल टू में x² y5। एफ एक्स भी छोड़ दिया, p लिख दिया इस बार, ऐसे जानबूझ के लिखा। इसमें से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू 35 माइनस के y, तो यहाँ पर सभी लोग x से पुट करो 35 माइनस के y का और इसका y की पावर 5। ये सॉल्व कर x पुट करके सॉल्व करना, वो छोटा है वो अच्छा सॉल्व होगा, इस वजह से डेरिवेट करें। पॉइंट निकालने 2-3 पॉइंट आएंगे, तुम्हारे काम का एक आदमी होगा बस।
निकाल दो, एक आध तो अपने आप निकाल देना, हिम्मत आ जाती है उससे, इसलिए। अगला आसान है, अगला हो ही जाएगा। 17 में समझा दूंगा, 18 में तुमसे करवा लूंगा, और फिर 19 से लेकर 26 तक सब में थे 800। हाँ बता, डेरिवेटिव बताएं एक बार। यहाँ पे क्या लिखना है, पी डैश। इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आगे आ जाएगा, 2 ब्रैकेट में 35 माइनस वाई और मल्टीप्लाई में माइनस में, और वाई की पावर क्या चलेगी, 5। अब जब वाई 5 का करेंगे तो 5 आगे उतरेगा, वाई की पावर 4 आएगी, और पीछे आ जाएगा ये चुपचाप 35 माइनस के वाई का और इसका। इसमें से क्या कॉमन है दोनों में से, दोनों में से क्या कॉमन है, वाई की पावर 4 और ब्रैकेट में 35 माइनस के वाई। देखो यहाँ से 35 माइनस के वाई गया और वाई की पावर 4 गई, तो एक तो बचेगा माइनस के 2 और एक बचेगा वाई माइनस के 2 वाई। यहाँ से वाई की पावर 4 गई और 35 माइनस के वाई चला गया, एक तो बचेगा 5 और एक बचेगा 35 माइनस के वाई, ये बचेगा। अगला काम क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अगर इसको हल्का फुल्का सेट करें, वाई की पावर 4 ब्रैकेट में 35 माइनस के वाई, ये माइनस के 2 वाई है, 5 का 35 से कोई इंटू बताएगा मुझे, 5 का 35 से 175 माइनस के 5 वाई। ठीक है, हमारे पास में यहाँ चल रहा है पी डैश, वाई की पावर 4 35 माइनस के वाई, ये वाला 175 माइनस के 7 वाई। इन सबको इक्वल टू 0 पुट कर करके हमारे पास में यहाँ से आएगी वाई की वैल्यू 0, जो कि गलत है। अगर अकेला y 0 हो गया तो x कितना हो जाएगा, 35। तो क्या फायदा, 0 इंटू 35 0 बन जाएगा, मैक्स कहाँ से बन जाएगा ये, इस मतलब गलत। अच्छा यहाँ से अगर 35 माइनस के y को इक्वल टू 0 पुट करा तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 35। अब अकेला y 35 हो गया तो x कितना हो जाएगा, फिर ये भी गलत है। अब जब इसको पुट करेंगे 175 माइनस के 7 वाई इक्वल टू में 0, मतलब मोटी मोटी बात है कि एक ही आंसर पीछे वाला सही आता है, 7 से काट दो 25। अगर y की वैल्यू 25 है तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 रुपये। ठीक है, पर ये साबित नहीं हुआ कि मैक्स में कि मिनिमम, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो करने का तुम्हें करेगा, नहीं बचा। डबल छोड़ो, तरीका नहीं है, कहते हैं एक ही तरीका है, बस डबल डेरिवेटिव करो, देखे ध्यान से, बस सॉल्व नहीं करना है उसे, बस देखना है ध्यान से, समझो। तुम डबल डेरिवेटिव बस मेरे हाथों से देखो। आप इसका डबल डेरिवेटिव आने देते हैं, पी डबल डैश, इसका डबल डेरिवेटिव, ये पी लिखा करें, डैश बढ़िया चीज है ना, एफ एक्स ना डी वाई ओवर डी एक्स, कोई चक्कर नहीं है। तो जब 3 लोग होते हैं तो उसका डबल डेरिवेटिव करने का तरीका क्या होता है, एक का डेरिवेटिव 2 का मल्टीप्लाई, एक का डेरिवेटिव 2 का मल्टीप्लाई 3 बार में। तो पहले y की पावर 4 का 4y क्यूब, बचे हुए दोनों चुपचाप 35 माइनस के y और 175 माइनस के 7y, और इन सब में से बस उसी लाइन को चुनाव करो, सबसे आसान, सबसे आसान सबसे नीचे लाइन ही होती है सॉल्व करने वाली। अच्छा फिर 35 माइनस y का करेंगे तो 35 का 0 और माइनस के y का माइनस में मल्टीप्लाई में y की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 175 माइनस के 7y।
मतलब इसका करा तो माइनस का 1 आ गया और बाकी के दोनों मैंने सेव कर दिए। अब आखिरी का बताएंगे 175 माइनस के साथ वाई करेंगे, 175 का कितना हो जाएगा और माइनस के साथ वाई का माइनस के साथ और मल्टीप्लाई में बचे हुए दोनों वाई की पावर 4 इंटू में 35 माइनस की वाई। अब तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू सोचनी है, बस पुट करनी है, बस सोच के पुट करनी है। देखें अब ऐसे पॉइंट क्या निकल के आया है 25। जब मैं यहाँ 25 डालूंगा तो 25 इंटू में 7 करेंगे तो 135 अभी तो बोला 175 में से 175 गए तो ये पूरी पार्टी खत्म हो गई। यहाँ पे आ जाए बाई माइनस के 25 की पावर 1 सेकंड इसे मैं क्लीन कर रहा हूँ, ये वाला भी क्या बन जाएगा 0। बस यहाँ पे आ रहा है माइनस के साथ है 25 की पावर 4 और यहाँ पे 35 में से 25 गए तो 10। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, जो भी आंसर होगा वो कैसा बनेगा नेगेटिव बनेगा। तुम्हें आंसर नहीं निकालना है तो बस ये पता चल गया कि भैया ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो 25 कौन सा पॉइंट है अपना मैक्सिमम पॉइंट है। इसे डबल डेरिवेटिव देखो तुम लोग मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मतलब x एंड y की वैल्यू आ जाएंगी 10 एंड 25, जिनको जोड़ने पर तो आएगा 35 और फिर मैं एक्स स्क्वायर बाई करने पर आएगा मैक्सिमम। मतलब डबल डेरिवेटिव तुम मेरा देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस दिमाग लगा रहा हूँ कि कौन जीरो कौन क्या सीधे लिख रहा हूँ और सीधे लिखना होता है। और ये प्रैक्टिस जब तुम 2-3 बार करोगे तब जाके आएगी, क्योंकि खतरनाक सवाल हैं और अभी आए और नहीं अभी तो। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल ये पढ़ के बताएं कि नंबरों का सम कितना दिया है, यानी कि x प्लस वाई 16। उसके बाद में p इक्वल टू में द सम ऑफ क्यूब्स इज मिनिमम। तुम्हें मिनिमम मैक्सिमम सेक्टर मत पढ़ना, सवाल अपने आप सॉल्व मतलब पहले से सॉल्व किया गया होगा तब दिया है। सम ऑफ क्यूब का मतलब है कि सम करना है क्यूब यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब करें कोई सी वैल्यू पुट कर दो और बना दो अपने आप। ये डेरिवेटिव उनसे आसान है बनाने वालों से, आंसर बन जाना चाहिए। कोई यू भी थोड़ी लगेगा, प्लस में कोई यू भी नहीं लगता।
हाँ भाई वैल्यू पुट करी तो y की जगह पे क्या डलेगा 16 माइनस के x का होल क्यूब। ठीक है, डेरिवेटिव करके किसी का पॉइंट आ गया हो तो बता दो। 8 आएगी चलो। इसका आगे क्या किया, मतलब 3x स्क्वायर माइनस के 3 ब्रैकेट में 16 माइनस के x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हम लोगों ने इसको पहले उधर भेजा तो 3 16 माइनस के x का होल स्क्वायर, 3 से 3 दिया काट स्क्वायर स्क्वायर x इज इक्वल टू में 16 माइनस के x यहाँ भेजेंगे तो 2x इज इक्वल टू में 16 और 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 8। अब 8 मैक्सिमम की मिनिमम डुअल डेरिवेटिव जो कि बहुत बड़ी कहानी नहीं है, अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत सिंपल ही बनता है, चिंता मत करो उसको। अगर डबल डेरिवेटिव किया हम लोगों ने इसका तो 3x स्क्वायर का माइनस वापस से इसका करेंगे 6 ब्रैकेट में 16 माइनस x, बस 2 आ गई और पावर 1 कम हो गई, एक बची बस, और एक 2 में एक और लग जाएगा अभी तो p डबल डैश यानी कि 6x माइनस का इससे क्या तो प्लस के 6 और 16 माइनस के x। हाँ भाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है, 8 डलेगा यहाँ भी डलेगा तो कहीं नेगेटिव आने के आसार ही नहीं है, तो डालना भी नहीं है जब तुम पता चल गई है तो बस इतना लिख दो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि 8 इज मिनिमम पॉइंट, और अगर 8 अपना मिनिमम पॉइंट है तो x एंड y की वैल्यू x एंड y आर 8 एंड 8 दोनों की वैल्यू 8 ही आ रही है, क्योंकि दो नंबरों का प्लस 16 आना चाहिए, एक नंबर उनमें से 8 बन चुका है दूसरा भी 8 ही बनेगा, तभी तो 16 है। वैसे एंडिंग देखें, एंडिंग को बहुत बड़ा खेल लेंगे, क्वेश्चन अब भी उसी दायरे में सीमित है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट डबल डेरिवेटिव वो सारे चक्कर और कुछ खास नहीं है। ठीक है, एंडिंग में बस दिमाग लगाना सीखे कि एंडिंग बस कट जाए कैसे भी करके निकल जाए तुम्हारे हाथ के सामने से और कुछ खास नहीं। ठीक है, दृष्टि क्रमांक 17वां सुनो। पर दोबारा से वही घटना घटित नहीं होनी चाहिए, तुमने जब एक जीवन में पहली बार पढ़ा उससे लेके अब तक रिवाइज नहीं करा, मैं दोबारा लौट कर आ गया उस चैप्टर पे, रिवीजन करें। ये बात है तो मैं मैथ्स का पेपर समझाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 70 सुने मैं 17 ये तो तुम्हें बना के दिखाया होगा, वापस बना के दिखा देता हूँ। मुझे एक चीज काटनी है, तो कागज दे दो ठीक ठाक सा, पूरा मतलब फुल साइज पेज। स्केल तो वैसे इधर कटा कटा इधर बढ़िया प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें कुछ। हाँ भाई क्लास में ये 3 ज्यादा है, 3 से वो बनता है, देख बक्से बनते होंगे, तो वैसे कोई है जिसके अभी बक्सा संदूक नहीं है। कल 9वीं क्लास को बालक को पढ़ा रहे हैं, वो एग्जाम पढ़ा था, फ्रिक्शन का पढ़ा रहा था, फुल कुछ में क्या इजी है इस पर पूछ कर। मैंने उनसे कहा कि वो जो बैग होते हैं पहिए वाले बैग से लेके उस पे जाते हैं स्टेशन पे या घूमने घामने जाते हैं, कहता भैया पहिए वाले बैग नहीं कहते ट्रॉली बैग कहते हैं, कि मैं उन्हें पहिए वाले बैग ही कहता हूँ और पहिए वाले बैग ही कहूंगा। पहिए वाले बैग होते हैं, बोल क्या पर हमारे पहिए वाले बैग कैसे होते हैं, उनके हत्थे टूट जाते हैं यहाँ पे, पहिए निकल जाते हैं, तो बढ़िया कंपनी के लोग अमेरिकन टूरिस्ट वाले ऐसे वैसे में।
हाँ भाई, ये तुम्हारे पास में टीन की चादर है, टीन जिससे बक्से संदूक बनते हैं। तुम सभी घरों में संदूक बंदूक तो होंगे ना। संदूक बहुत जरूरी चीज है, उसका होना आवश्यक है, अनिवार्य है, सब घरों में होनी चाहिए। वाकई में उसका रीजन भी ये कुछ ऐसे नहीं बता रहा मैं। जैसे कि जब घर में मूसक राज हो जाए कभी, तो मूसक राज या फिर दीमक राज, तो लकड़ियों की अलमारियां खराब कर सकते हैं, खा सकते हैं वो सब है। हमारे जो कागजी चीजें हैं, काम की चीजें हैं, वो सब कुछ संदूक में पैक होती हैं, तो उसको नहीं खा सकते वो, ना चूहे ना दीमक, उसमें सेफ रहती हैं। ये नहीं कि बहुत मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हो जाए तो इतने हो जाए घर में तिजोरी हो, बिजली की सेंसर वेंसर से होनी चाहिए कि उसमें कोई उंगली डाले भस्म हो जाए, इतने हो जाए सच में, वरना दीमक खत्म कर देते भैया, हमें कागज वागज में बना देंगे इस वजह से। देखें भाई, मुझको तो पेपर दिया, फिर भी पढ़ रही हैं। अरे बना रहा था क्वेश्चन 70 में समझाने के लिए है। हमारे पास में ये टीन की चादर है, मुझे इसको 4 कोनों से काटना है और स्क्वायर शेप में काटना है। 4 कोनों जब मैं इसको काटूंगा, मैं काट देता हूँ एक टुकड़ा। कोण नंबर 1 2, उसके बाद में 3 और 4। ठीक है, वापस से 1 2 फिर 3 और उसके बाद में ये वाला 4। मैंने इसको 4 स्थानों से काट दिया। 4 जगहों से काटने के बाद में ये कुछ ऐसे बनेगा। इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा और फोल्ड करने के बाद में डब्बे की शेप में आ जाएगा। अब मुझे 4 स्थानों से बस क्या काटना है, स्क्वायर ही काटना है। मतलब जैसे ये तो शेप, ये साइज बड़ी है, ये छोटी है नहीं, तो जितनी ये हो उतनी ये होनी चाहिए, बराबर कटे। बराबर कटे के तो उससे बेनिफिट ये कि ये ऊंचा नीचा नहीं जाएगा, बराबर आएगा। ऐसे बनते हैं डब्बे, तो 3 काट के बनाए जाते हैं डब्बे, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो बस यही बात यहाँ समझनी है हम लोगों को। हमारे पास में 3 है, कितने बाय कितने की है 17 सवाल में, 17 में कितने बाय कितने की है। ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन, एक स्क्वायर का टुकड़ा है टिन का 18 सेंटीमीटर का, उसको हम लोगों को एक बॉक्स में कन्वर्ट करना है जो कि ऊपर से खुला हुआ है। बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर, यानी कि कोनों से स्क्वायर काटना है, उसको फिर फोल्ड कर देना है। तो ऐसा डब्बा बनाना है जिसका वॉल्यूम नीचे लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। जो डब्बे हम काटेंगे अगल बगल से, वो कितनी साइड के होने चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। पहले पूरा डायग्राम ध्यान से देख लें, पूरा देखने के बाद तुम्हें अगला करने को दिया जाएगा इस वजह से। तो अपने पास में ये कोई डब्बा है, स्क्वायर है ये, ठीक। मुझे इसके कोने से स्क्वायर काटने हैं, इसके कोने से मुझे स्क्वायर काटने हैं। मतलब पहली बात तो ये 18 बाय 18 का एक स्क्वायर यहाँ से काटना है, फिर एक स्क्वायर यहाँ से काटना है, उसके बाद में एक स्क्वायर यहाँ से काटना है, और फिर यहाँ से, और काटने वाले दोनों क्या कर देना है फिर अपन लोगों को, फोल्ड, और फोल्ड करके डब्बा बन जाएगा। बेसिक सी बात है। अच्छा, ये 18 सेंटीमीटर है और ये वाली जो हाइट है, ये वाली भी कितनी है 18 सेंटीमीटर है। तुम इतना बताओ कि अगर यहाँ से मैंने x काटा तो ये वाला भी कितना कटेगा x, क्योंकि हमें स्क्वायर पीस काटने का नहीं काटे तो एक हाइट बड़ी और एक हाइट छोटी आएगी। हमने हर साइड से x साइज ही काटा, तो बस इतना बता दो कि अगर हर साइड से x काट दिया तो ये वाला हिस्सा कितना बचा, 18 माइनस 2x। 18 पूरी थी, उसमें से एक x ऊपर एक x नीचे कट गया, तो ये बची 18 माइनस के 2x, और ये वाली भी कौन सी बच जाएगी 18 माइनस के 2x। अब जब मैं डब्बे को फोल्ड करूंगा तो ये वाला हिस्सा यहाँ से उठ के ऊपर जाएगा, तो उसकी हाइट क्या बनेगी, मतलब तुम कह रहे हो कि भाई ये वाली 18 माइनस के 2x है और ये वाली भी 18 माइनस के 2x है। जब मैं इसको उठा के, मतलब मैंने यहाँ से x काटा, x ऐसे करके x काट दिया, और जब मैं इसको मोड़ूंगा तो उसकी हाइट क्या होगी,
एक्स, जितना मैंने यहाँ से काटा मैं उतना ही तो उठाऊंगा ऊपर, उसकी हाइट बन जाएगी एक्स। तो उस डब्बे के बारे में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो उस डब्बे की लंबाई चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 18 माइनस के 2x। लेकिन जब फोल्ड करेंगे, मतलब मैंने x नाम का हिस्सा काटा है और मैं x नाम के हिस्से को फोल्ड करूंगा ऊपर, तो हाइट कितनी हो जाएगी, x। बस कर। b इज इक्वल टू, वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। लेंथ है 18 माइनस के 2x, ब्रीथ है 18 माइनस के 2x और हाइट कितनी है, x। तो सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस के 2x का होल स्क्वायर इनटू में x निकालना। मतलब सवाल में मेन चीज बस स्टार्टिंग देना, वो मैंने तुम्हें करवाया कैसे, बाकी अब तुम ही करो, डेरिवेटिव करें, क्रिटिकल निकालें, आंसर निकालें, तो अपन भी पूरा सेट करने ध्यान से। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। हम इंतजार कर रहे थे कब आएगा। अरे इतने परेशान क्यों? और नहीं हेलो, पहुंच गया घर पे? हैं? क्या क्या काम है इसको अर्जेंट? अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी बना कुछ एक्स वैल्यू बनी, एक तो आंसर बनेगा 9 क्योंकि गलत है, तो तुम 18 का तो फुल ले लो, यहाँ से काट दो 9 यहाँ से काट दो, ये बनेगा 3 3 चलेगा। सही बन, 90 सही बने हैं। 18 माइनस की 2x है और 18 माइनस की 6x है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी 9 और एक आ जाएगी x की वैल्यू कितनी, 3। अब इस 9 का क्या मतलब है,
ये सब 9x9 के डब्बे काट दो। अगर 9x9 के काट ही देंगे तो मोड़ेंगे क्या? हमें केवल के काटने हैं 3x3 के। अगर यहाँ से 3x3 का हिस्सा काट दिया, यहाँ से 3x3 काट दिया, तो तुम बताओ 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से, कुल कितना गया? 6। 18 की लंबाई में से 3 और 3 6 गए, तो लंबाई कितनी बची? 12। चौड़ाई भी कितनी बची? 12। और ऊंचाई कितनी है उसकी फिर? 3। मतलब 12 की लंबाई है, 12 की चौड़ाई है और 3 की ऊंचाई है। वैसे काम खत्म हुआ नहीं है, ये तो साबित ही नहीं हुआ कि मैक्सिमम है। अगर साबित करेंगे तो अपन लोग क्या करना है फिर इसका? आसान वाला इनका डबल डेरिवेटिव। हाँ भाई 18 माइनस के 2x का डेरिवेटिव, माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 18 माइनस के 6x, और 18 माइनस 6x का डेरिवेटिव माइनस के 6 और इंटू 18 माइनस के 2x। अगर तुम वैल्यू को 3 पुट करोगे तो 3 पुट करने से वाली पार्टी पहली वाली तो 0 बन जाएगी, और दूसरी वाली जब करेंगे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब मैं 3 पुट करूंगा तो माइनस के 6 इंटू 18 माइनस के 3 दूनी 6। आंसर कैसा आएगा? कुल मिला के नेगेटिव आएगा। सॉल्व भी नहीं करूंगा मैं, मुझे पता है कि मैं 18 माइनस 6 12 से बेहतर कर सकता हूँ, वो भी नहीं करूंगा, उतना भी कष्ट नहीं करना है। मेन बात ये कि 9x9 कट नहीं सकता, और चारों तरफ से 3x3 के डब्बे कटेंगे, 3x3 के। तो बस तुम बस इतना बताओ कि हमारा डब्बा बनेगा, उस डब्बे की डायमेंशन क्या होगी बताना। बनने वाले डब्बे की लेंथ, ब्रीथ और हाइट क्या होगी? बोलो लंबाई कितनी होगी उसकी? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितना बचेगा? 12। चौड़ाई कितनी होगी? 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, तो 18 में से 3 और 3 6 गया, तो कितनी? और उसकी ऊंचाई कितनी होगी? मतलब 3 काट के मोड़ देंगे उसे तो ऊपर आएगा 3, तो 12/3 का बनेगा डब्बा। क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप से, क्योंकि 18 वो आखिरी सवाल है जो तुम अपने आप से कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद सारे मैं कराऊंगा तो मैं साफ साफ लिखने को बोलूंगा, साफ साफ बोलूंगा कि अपने आप अभ्यास करें, लेकिन उनको दिखाया जाएगा ऐसे नहीं। 18 करें। इस बार 3 18 की नहीं है, 45/24 है। हाँ पहले 24 के बनाओ, 45/24 में से लिख दो, फिर यहाँ से काटो x/x के, और लेंथ विथ हाइट देखें, डेरिवेटिव करें शांति से में अपने दम पे। टाइम टेकिंग है पर हाँ आखिरी है तो एंडिंग अच्छे से करें। मेक इट गुड फुल स्टॉप। लेंथ क्या बनी बताओ? मतलब कट के, मतलब जो काट 45 माइनस 3 और हाइट इंटू बी इंटू एच। काटने स्क्वायर ही है, वरना वो उठ के बराबर नहीं बैठेगा, स्क्वायर नहीं काटे तो।
सॉल्व करने में समस्या हो सकती है, होनी भी चाहिए, इसीलिए तो मैं ऐसे शांति सलाह के साथ चल रहा हूँ। मुझे अगले 8 सवाल कराने में शायद 2 दिन लग जाएंगे, भी 3 दिन लग जाएंगे, तो मिनिमम मान। और बस इसी कारण से मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ सवाल, हम जिस जगह पर अटके हों हमें वो समझ में आए कि कैसे निकलना था रास्ते से। मैं डेरिवेटिव तो लिख ही देता हूँ तब तक, चलो। इस 45 माइनस 2x से क्या बनेगा, -2 और मल्टीप्लाई में 18 माइनस के 2x और मल्टीप्लाई में x। इसका करेंगे तो -2 45 माइनस के 2x और मल्टीप्लाई में x, और फिर x का करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में 45 माइनस के 2x और 18 माइनस के 2x। हाँ भाई ये ठीक है, तो आदमी छिड़ ही सकता है ना कम से कम, और बस इसीलिए मैं दोबारा करता हूँ क्योंकि करते टाइम लगता है गलत तो नहीं है, इतना भयानक सॉल्व हमने आज तक नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं गलत है। चलो भाई, जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 2x का जब इससे करेंगे तो माइनस के 45, अच्छा 18 लिखते पुराना, चलो 24 लिखता हूँ। 18 सारे 18 रिप्लेस कर दिए फ्रॉम 24, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन ना देख लेना चाहिए। 24, हाँ भाई सुने, माइनस के 2x का जब 24 से किया तो माइनस के 48x, माइनस के 2x का इससे किया तो प्लस के 4x स्क्वायर में, सही है। उसके बाद में फिर माइनस के 2x का इससे किया तो माइनस के 90x और प्लस के 4x स्क्वायर। फिर सब इसका क्या करना, मल्टीप्लाई करना, और क्या करना है, तो बहुत बड़ा है, तो 45 इंटू 24 बड़ा लगता है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक ठाक ही है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1080, 45 इंटू 24, ये कुछ और है, ठीक है। 45 इंटू में 2 किया तो माइनस के 90x, माइनस के 2 का इससे करेंगे माइनस के 48x और प्लस के 4x स्क्वायर। कुछ चीज कट रही हो तो काट दो, कटता तो नहीं है, कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है कोई बात नहीं। 4 और 4 8 और 4 12x स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा 48 और 48 96, 90 और 90 180 और 96 कितना, 196 276, ठीक है। माइनस के 276x और उसके बाद में 1080 और इक्वल टू में क्या चल जाएगा, 0। अगली लाइन में मतलब अपने पास में अगली लाइन में आ जाएगा इक्वल टू में 0, ठीक है। ध्यान से बात सुने, ठीक है भाई, इक्वल टू में 0 लगा दिया, इसमें तो कुछ कॉमन आ जाएगा बेहतरीन सा। जैसी बातें कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस के 23 और प्लस में कितना 90 इक्वल टू में 0, वहां पास 2 नंबर बनते हैं, मतलब बाद तो मतलब 0 के पास भेज दो, x स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 5x प्लस के 90 इक्वल टू में 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 18 और माइनस के 5 कॉमन लिए x माइनस के 18, x की वैल्यू एक तो आ जाएगी माइनस के 5 और माइनस के 18 की सहायता से 5 और 18। और इसमें गलत कौन सी है, x वैल्यू 5 और 18 में गलत कौन सी वैल्यू है, 18 रीजन। और टीवी का डब्बा ही 24 का है, तुम 18 और 18 कहां से काट दोगे, नहीं कट सकता। 5 सही वैल्यू है, मतलब 5 है, 5 के स्क्वायर काट रहे हैं। लेकिन अभी एक काम बचा हुआ, वो कौन सा, और डबल डेरिवेटिव करेंगे आखिरी लाइन का, बढ़िया निकलता है।
अगर मैं आखिरी लाइन का डबल डेरिवेटिव करूं, जैसे कि इसका डबल डेरिवेटिव करूं, तो v डबल डैश करने पर 12x स्क्वायर का 24x और फिर माइनस के इसका 276, पर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव वैल्यू पर डिपेंड करेगा, डाल दो वैल्यू। और जैसे वैल्यू डालूंगा 24 पंजे 120 माइनस के 276 में, इतना भी कष्ट नहीं करूंगा कि मैंने घटा लूं, मुझे पता है कि आंसर कैसा आएगा। और अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो सीधी बात है कि 5 इज मैक्सिमम पॉइंट। और तुमसे अगर सवाल पूछा जाए कि भैया एक बात बताइए, डायमेंशन ऑफ बॉक्स क्या बनेगी, बॉक्स की डायमेंशन मतलब 45 था, 5 यहां से कटा, 5 यहां से कटा, कितना बचा 35, 24 था, 5 ऊपर से कटा, 5 नीचे से, कितना बचा 14। और हाइट क्या आ जाएगी निकल के उसकी 5, हाइट आ जाएगी 5, 35 बाई 14 बाई 5 का डब्बा बनेगा। तो कैलकुलेशन दिखाना इंपॉर्टेंट है, वरना वहम रह जाएंगे शायद, मतलब नहीं करते, दुनिया नहीं करते, सब करते हैं सॉल्व। तो मैं बस आदत डालनी है इसको सॉल्व करने की। अपन लोग कल क्वेश्चन नंबर 19 से 22 का टारगेट रखते हैं, हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, मुश्किल नहीं होंगे वैसे, पर ध्यान रखना कि इनको रिवाइज करना है सबको घर से।